अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान भारत से बदला लेने की कोशिश में गंवा दिए 4 अरब। पहले ऑपरेशन सिंदूर से दी सैन्य चोट, फिर सिंधु का पानी रोककर सुखा दिया गला। भारत ने चली ऐसी चाल, पाकिस्तान ने गुस्से में बंद किया अपना एयर स्पेस और मार ली अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। 150 उड़ानें, 20% ट्रैफिक और $14 मिलियन का घाटा। भारत के बिछाए जाल में कैसे तड़पता रहा पाकिस्तान। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद भारत ने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, ये एक बहुस्तरीय महासंग्राम की शुरुआत थी। भारत ने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर अपनी सैन्य ताकत का परिचय दिया, तो दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान की जीवन रेखा पर ही चोट कर दी। 24 अप्रैल 2025 को भारत ने 60 साल पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत की इस दोहरी मार से बौखलाए पाकिस्तान ने गुस्से में एक ऐसा कदम उठाया जो असल में भारत की ही रणनीति का हिस्सा था। पाकिस्तान ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उसका जवाबी कदम उसी पर इतना भारी पड़ जाएगा कि उसकी पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था और भी गर्त में चली जाएगी। ये कहानी है उस अद्भुत कूटनीतिक जीत की जिसमें भारत ने विरोधी को उकसाकर उससे ही उसकी बर्बादी का ऐलान करवा दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर पहलगाम की उस घटना के बाद भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान आज तक उस झटके से उबर नहीं पाया है। भारत का जवाब इस बार सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं था। ये एक सोची समझी, बहुस्तरीय और बेहद घातक रणनीति थी जिसे हम डबल फ्रंट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। पहला मोर्चा था सैन्य। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि अब भारत किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए लंबा इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जवाब तुरंत, सटीक और बेहद प्रभावी होगा। अभी पाकिस्तान इस सैन्य झटके से उबरने के रास्ते खोज ही रहा था कि भारत ने दूसरा और उससे भी बड़ा मोर्चा खोल दिया, जल युद्ध का मोर्चा। 24 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये पाकिस्तान की कृषि, उसकी इंडस्ट्री और उसकी बिजली उत्पादन की नसों पर सीधा प्रहार था। पाकिस्तान की लगभग 65% कृषि भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है और इस एक फैसले ने पाकिस्तान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। शहबाज शरीफ सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत की इस डबल फ्रंट स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया, जहां उसे गलती होना तय था। एक तरफ सैन्य कार्रवाई का घाव और दूसरी तरफ पानी बंद होने का डर। इस दोहरी मार ने पाकिस्तान को इतना बौखला दिया कि उसने गुस्से और हताशा में एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका इंतजार भारत कर रहा था। यह भारत की एक परफेक्ट प्रोवोकेशन कंट्रोल रणनीति थी, यानी विरोधी को इतना उकसाओ कि वो खुद ही कोई गलत कदम उठा ले। भारत की दोहरी मार से बौखलाए पाकिस्तान ने अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल 2025 को एक बड़ा ऐलान कर दिया। उसने भारतीय एयरलाइंस और भारतीयों द्वारा संचालित सभी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि ऐसा करके वो भारत को झुका देगा, भारत को नुकसान पहुंचाएगा और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन असल में ऐसा करके उसने अपने ही पैरों पर जोरदार कुल्हाड़ी मार ली। और ये बात हम नहीं, खुद पाकिस्तान के आंकड़े कह रहे हैं। पाकिस्तान के इस एक फैसले से भारत की रोजाना करीब 150 उड़ानें प्रभावित हुईं, लेकिन भारत इसके लिए पहले से तैयार था। असली झटका तो खुद पाकिस्तान को लगा। उसका एयर स्पेस बंद होने से उसके ऊपर से गुजरने वाला अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट ट्रैफिक, जिससे उसे मोटी कमाई होती थी, वो सीधे सीधे 20% घट गया। नतीजा, महज 2 महीने के अंदर पाकिस्तान को $14.39 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.1 अरब का सीधा सीधा चूना लग गया। ये उस देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो पहले से ही कंगाल होने की कगार पर था, IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा था। जब पाकिस्तान की संसद में इस भारी नुकसान पर सवाल पूछा गया तो रक्षा मंत्रालय ने एक अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हालांकि वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा आर्थिक कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को खतरों से बचाना राजस्व के नुकसान से ज्यादा जरूरी है। ये बयान असल में अपनी नाकामी को छिपाने की एक कोशिश थी, क्योंकि जिस खतरे से बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था वो खतरा तो था ही नहीं। असली खेल तो भारत की कूटनीति का था, जिसे पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। ये एक क्लासिक केस था
जहां एक देश ने गुस्से में आकर अपना ही भविष्य दांव पर लगा दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान का यह कदम अप्रत्याशित था? नहीं। और यहीं छिपी है भारत की असली चाणक्य नीति। ये कोई अचानक घटी घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक बेहद सावधानी से बुना गया इकोनॉमिक ट्रैप यानी आर्थिक जाल था। पहला मास्टर स्ट्रोक। भारत को पता था कि सैन्य कार्रवाई और जल समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने के ऐलान से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। भारत ने अदृश्य गठबंधन सपोर्ट के तहत बैक चैनल से अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हवाई और समुद्री मार्गों का सहयोग पहले ही पक्का कर लिया था। वैकल्पिक हवाई मार्ग पहले से तय कर लिए गए थे ताकि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने का असर भारतीय उड़ानों पर कम से कम और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा पड़े। दूसरा हथियार, एविएशन लॉस कार्ड। भारत का मकसद पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार को और कमजोर करना था। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को जो 4 अरब का घाटा हुआ, उसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ चल रही उसकी बातचीत में उसकी स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। तीसरा दाम, चीन को अप्रत्यक्ष संदेश। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चीन को भी एक साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ जमीनी लड़ाई ही नहीं लड़ता, बल्कि वो आर्थिक और संसाधन युद्ध में भी अपने विरोधी को थकाने और हराने में पूरी तरह सक्षम है। चौथी चाल, भविष्य के वार्ता हथियार। अब जब भी भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत होगी, तो सिंधु जल और एयर स्पेस का मुद्दा भारत के हाथ में 2 ऐसे बार्गेनिंग चिप्स यानी मोल भाव के हथियार होंगे जिनका इस्तेमाल भारत अपने हितों के लिए कर सकेगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारत ने सीक्रेट नेवल पोजीशनिंग भी बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री मार्गों पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करके पाकिस्तान की हर सप्लाई लाइन पर कड़ी नजर रखी। और इन सब के बीच भारत ने मीडिया नैरेटिव की मास्टरी भी हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत को एक ऐसे संयमित लेकिन निर्णायक देश के रूप में पेश किया गया जो उकसावे पर संयम बरतता है, लेकिन जब जवाब देता है तो वो बेहद प्रभावी होता है। ये पूरी कार्रवाई भारत की बहुस्तरीय कूटनीति का एक उत्कृष्ट नमूना थी। एक साथ सैन्य, जल और आर्थिक दबाव बनाकर विरोधी को एक ऐसी चाल में फंसाना जिससे हर कदम पर नुकसान उसी का हो और हर कदम पर फायदा भारत का। यानी भारत ने दुनिया को अपनी कूटनीति और रणनीति का एक नया चेहरा दिखाया है। ये चेहरा है एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि एजेंडा सेट करता है, जो विरोधी को उसकी चाल चलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे अपनी चाल चलने पर मजबूर कर देता है। ये डबल फ्रंट स्ट्रेटेजी अब शायद भारत की नई रक्षा और विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये साफ संदेश है कि जो भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा, उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा और हर मोर्चे पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की ये डबल फ्रंट रणनीति ही अब पाकिस्तान से निपटने का नया स्थायी फॉर्मूला बन गई है? और इस बहुस्तरीय चक्रव्यूह का पाकिस्तान भविष्य में क्या जवाब दे पाएगा, या वो बार बार भारत के बिछाए जाल में यूं ही फंसता रहेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।